रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने बिला शर्त कांग्रेस पार्टी की तायद का किया ऐलान। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी कनाल कट्टी का जारी करदा लेटर मजहर हुसैन शहीद सीनियर कायद मुस्लिम लीग, मिर्जा कुद्दूस बेग, सादिक हुसैन सीनियर कायदीन मुस्लिम लीग ने महबूब नगर हल्का असम्बली के कांग्रेस उम्मीदवार NM श्रीनिवास रेड्डी के हवाले करते हुए इनकी बिलाशर्त तायद का ऐलान किया। इस ज़िम्मन में आज कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर एक सहाफती इजलास के जरिए तफसीलात बताते हुए अपनी मुकम्मल तायद का ऐलान किया। इस मौके पर जहीर अख्तर, सिराज कादरी जनरल सेक्रेटरी ज़िला कांग्रेस, अजमत अली, पार्टी कारकुन और लीडर्स और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आमद का खैर मुक़द्दम करते हुए और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रियासत तेलंगाना पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी की 8 तारीख को मीटिंग थी, 8 अक्टूबर को, जिसमें तय किया गया कि हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग स्टेट में कांग्रेस की तायद करने का फ़ैसला लिया गया और इस फैसले से हम मरकज़ को भी वाकिफ़ कराए, क्योंकि हमारी मरकज़ी कमेटी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इंडिया अलायंस में शामिल है। उनको हम रिपोर्ट भेजे यहाँ से वो लोगों को कि हम यहाँ से तायद कर रहे हैं बोल के, तो वो लोग भी हमारे इसकी सताइश करते हुए इक़दाम की, वो लोग भी एक लेटर फॉरवर्ड करें नेशनल कांग्रेस कमेटी को, राहुल गांधी जी को, पी कुनाली कुट्टी साहब जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे को हिदायत दी हैं कि आप लोग मुकम्मल तौर पे कांग्रेस कैंडिडेट की पूरी रियासत में सपोर्ट करना चाहिए और मुतहरिक हो जाना चाहिए। तो हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से हम ये वाज़ेह ऐलान कर देना चाहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर कांग्रेस का साथ देंगे, आखिरी दम तक देंगे, पोलिंग के अख्ताम तक देंगे। पोलिंग का जो टाइम ख़त्म होता है उस टाइम तक हम मैदान में ठहरे हुए रहेंगे, और जो भी अगर उसमें रुकावट बने तो उन रुकावटों की नाकाम करने की कोशिश करेंगे। हम अज़्म के साथ मैदान में आए हैं और हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं हम। और मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक हमारी एक लोकल जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो BRS की जो तायद करी, उसकी मेन वजह यह है कि वो लोग कौम का कोई फ़ायदा नहीं करे, रियासत तेलंगाना में कौम का कोई फ़ायदा नहीं करे, मुल्क में कोई कौम का फ़ायदा नहीं करे, अलबत्ता फ़ायदा किए हैं तो KCR का फ़ायदा करें, KTR का फ़ायदा किए हैं और इन्होंने अपना फ़ायदा उठा लिए हैं। इन्होंने जो मकान बना है शास्त्रीपुरम में, वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, मालूम कर लीजिए आप, वो गवर्नमेंट की लाट थी। कैसा लाट हुई इनको ये ज़मीन असद साहब को, वो तमाम बहुत लंबी कहानी है। और औक़ाफ़ की जो प्रॉपर्टी थी, आधी प्रॉपर्टी इन्होंने तबाह करे हैं, आधी प्रॉपर्टी TRS तबाह करी औक़ाफ़ की रियासत में। इसका ज़िंदा सबूत वक्फ़ बोर्ड में इनके 4-4, 5-5 अरकान इनकी मेजॉरिटी के रहते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये लोग खुद उसमें शरीक हैं। और ये देखिए साहब, बहुत अहम बात बता रहा हूँ, कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हुकूमत की तरफ से वक्फ़ बोर्ड के रिकॉर्ड को जो लाख डाल दिया गया KCR की तरफ से, KCR की गवर्नमेंट, TRS की गवर्नमेंट जो डाली, उसको खुलाए क्या? नहीं खुलाए। इसके माने ये है कि इन्हों खुद उसमें मुलविस है। इसलिए कि मेरी ख़ास तौर से आखिरी में अपील है तमाम राय दहिंदगान से माइनॉरिटीज़ के कि वो एक साथ होकर कांग्रेस का साथ दें, इसलिए कि हम KCR साहब के ऊपर भरोसा मुसलमान करने के लिए, माइनॉरिटी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने 12% रिजर्वेशन देते बोले, उसको पूरा मुकम्मल नहीं किए। आपको मालूम होना चाहिए, शादी स्कीम बोले, शादी होने के 1.5 साल तक भी बाद लोगों को रकम नहीं मिली, 1.5 साल के बाद मिलती है, पैरवा करना पड़ता है, 50,000 के लिए कितने चक्रा काटना पड़ता है। तो इस तरीके से कई मसाइल हैं। अब यहाँ वक्त नहीं है, टाइम नहीं है बोलने क्या से। इंशाल्लाह मैं पम्फलेट निकाल रहा हूँ, उस पम्फलेट में तमाम चीज़ों का तस्करा करूँगा। मैं सबसे पहले एक छोटा सा मुख्तर सा तारुफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का आपको कराना चाहता हूँ। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोकसभा में
3 MP हैं और राज्यसभा में 1 MP है। टोटल हमारे हम 4 MP रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और केरला में 15 22 MLA हमेशा असेंबली में हमारे रहते हैं। दूसरी चीज़, आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का ये फैसला कि हम कांग्रेस की तायद करें, वो इस बुनियाद पे है कि मैं तमाम मसाइल में जाए बगैर ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सच्चर कमेटी ने हमारी हैसियत को मुकम्मल रेजा करके हुकूमत के सामने रख दिया। और सच्चर कमेटी का ये कहना है कि मुसलमानों की और माइनॉरिटीज की हालत SC और ST से भी बदतर हो चुकी है, लिहाजा कुछ करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में ये हुआ था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने ही सच्चर कमेटी को मजबूत करने के लिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन को मुकर्रर किया था, और कमीशन ने भी वाजे किया हिंदुस्तान की तरक्की अगर होना है तो तमाम लोगों की तरक्की लाजमी है। ये एक जम्बू जेट तैयारा है, अगर इसका एक पुर्जा भी अगर कमज़ोर हो तो ये तैयारा परवाज नहीं कर सकता, लिहाजा हमारी तरक्की लाजिम है। तो उन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमीशन को रुबा अमल लाया था, और कमीशन ने रिपोर्ट पेश कर दी थी। ये बदकिस्मती हमारी है कि 1914 के बाद हुकूमत पलट गई और PGP का। तो मेरा कहना यह है, तो हमारी उम्मीद है कांग्रेस से, कांग्रेस ने जो अपने बलबूते पर कमेटी बनाई और कमीशन बनाया उसको रूबा अमल लाएंगे। और दूसरी चीज़, हिंदुस्तान में अब लड़ाई, जैसा कि हमारे कैंडिडेट ने कहा, जमहूरियत की बका की लड़ाई है। यहाँ पे अब जमहूरियत को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, तो कांग्रेस को जिताना है। ये मकसद के तहत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ पूरे हिंदुस्तान में है। में इस रियासती इलेक्शन में कांग्रेस को मुकम्मल तायद बिना शर्त पर करती है, वो इसलिए कि यकीनन मुल्क में अक़लियतों की अगर कोई हमदर्द जमात है, अक़लियतों को साथ में लेकर चलने की जमात है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिल से दिल मिला के जोड़ने की अगर कोई सियासत है, कोई जमात है, तो वो सिर्फ कांग्रेस है। इसी बिना पर पिछले 74-75 साल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का गठजोड़ बंधन रहा है। हमेशा से राज्यसभा हो या लोकसभा में हो या रियासती सतह पर हो, हमेशा से मुकम्मल काम किया है। और हमने भारत जोड़ा यात्रा में हमने राहुल गांधी साहब को हमने एक मेमोरेंडम पेश किया था कि यहाँ के अक़लियतों की तरक्की के लिए आप राह अमल पेश किया जाए, सब प्लान तैयार किया जाए। उसी को रोबा अमल लाते हुए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने डिक्लेरेशन में जो बात कही है कि मुस्लिम लीग का जो हमने मेमोरेंडम के जरिए जो निशानदेही की थी, आपने यकीनन अक़लियतों की तरक्की के लिए 4000 करोड़ रुपए मुख्तस किया है। अब्दुल कलाम तोहफा तालीम के तहत टेक्निकल तालीम में 5 लाख रुपयों का ऐलान किया है, और डिग्री तालीम के लिए 25,000 का ऐलान किया है, और 15,000 इंटरमीडिएट के लिए किया है। यकीनन 100 करोड़ रुपए बेरोजगार नौजवानों के लिए किया है। इमामों के, आइमा मसाजिद के और मौज़िनीन के और खिदमत गुजारों का जो आपको महाना शारा दिया जा रहा है, उसमें भी बढ़ाया कर दिया जा रहा है। और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1988 को रूबा अमल लाते हुए इन्होंने वादा किया है, कांग्रेस ने वादा किया कि मुस्तकिल तौर पर एक बॉडी तैयार की जाएगी और सालाना रिपोर्ट पेश करने का भी वादा किया है। और इसके अलावा अक़लियतों के लिए सब प्लान, खासकर बिलखुसूस मुसलमानों के लिए सब प्लान का भी वादा किया है। अब जरूरी इस बात का है कि हमें जो हमेशा से धोखा देते आ रहे हैं, हमेशा से जो है तो हमें रिजर्वेशन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। हम मानते हैं कि उतना % मिलो या ना मिलो, आपको ये तो करना चाहिए था कि हमारी तरक्की के लिए आप एक कम से कम सब प्लान तो तैयार किया जाना था। अफसोस इस बात का है कि आप सिर्फ मसाजिद को, कब्रिस्तान को और दीगर इंस्टीट्यूशन को ही आपने देने के लिए समझा कि वो हमारी तरक्की है। हमारी मुसलमानों के अक़लियतों की बेरोजगारी के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, हमारी तालीमात के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, कोई स्कॉलरशिप का कोई नज़म मुस्तकिल नहीं किया गया। आप ये तमाम चीज़ों को ये इलेक्शन के बाद हम कांग्रेस से जो मुतालिबा किया था इन्होंने माना है, हमारे जो सिफारिश की गई थी वो भी माना है, और मुस्लिम डिक्लेरेशन में मुस्लिम लीग की मेमोरेंडम के याददाश्त के ऊपर रूबा अमल लाया है। इसीलिए हम आप तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं कि आप बेखौफ होकर निडर होकर आप वोट कास्ट कीजिए। एक दौर गुलामी वो भी था, एक दौर आज़ादी ये भी है। उस दौर में जीना मुश्किल था, इस दौर में कहना मुश्किल के हालात है, इसको बदल के रख दिए। मैं आप फिर लोगों से उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ कि आप कांग्रेस को वोट देकर रियासत सतह पर आप अपनी तरक्की का आप ज़ामिन बन जाइए। शुक्रिया।